हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की स्थितियों और तमाम लोगों की रहस्यमय बातों से पर्दा हटाता है। इसमें बेहतर जीवन जीने के लिए नीति, नियम, जप, तप और यज्ञ के बारे में भी बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण पुरुषों और महिलाओं के कर्तव्यों और उनके बारे में खास बातें भी बताई गई है। हिंदू धर्म में पति पत्नी का रिश्ता बेहद ही पवित्र माना जाता है और कहा गया है कि यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी के गुण और अवगुण पति के जीवन को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में पत्नियों के कुछ ऐसे गुणों की व्याख्या की गई है जो कि पति को भाग्यशाली बना सकते हैं और कुछ ऐसे अवगुण हैं जो पति को संकट में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों विषय में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल सनातन ज्ञान 2.0 पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों का वर्णन एक श्लोक के माध्यम से किया गया है जो इस प्रकार है। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियंवदा, सा भार्या या पतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। आइए इस श्लोक के माध्यम से जाने कि सुलक्षणा पत्नियां कौन होती है। इन 4 गुणों वाली पत्नियां भाग्यशाली होती है। गृहे दक्षा, ऐसी पत्नी जो घर की सभी जिम्मेदारियों जैसे साफ सफाई, घर की सजावट, कपड़े बर्तनों आदि की सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी संभालने, अतिथियों का मान सम्मान करने, कम संसाधनों में गृहस्थी चलाने आदि घरेलू कार्यों को पूरी तरह से निभाती है। ऐसी पत्नी को सुशील पत्नी माना जाता है। ऐसी पत्नी अपने पति व उसके परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास भी होता है। प्रियंवदा, ऐसी पत्नी जो अपने पति के अलावा उसके परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती हो, उनसे मीठी वाणी बोलती हो और बड़ों से संयमित भाषा में बात करती है। वो अपने पति को अति प्रिय होती है और समाज उसे सुलक्षणा पत्नी के रूप में देखता है। पत्नी की तरह इसी व्यवहार के नियम पति पर भी लागू होते हैं। पति प्राणा, जो पत्नी अपने पति की सारी बातें सुनती है और उनका पालन भी करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुण वाली पत्नी ऐसी कोई बात नहीं करती है जिससे उसके पति के मन को चोट लगे। ऐसे पत्नियां भाग्यशाली मानी जाती है। पतिव्रता, एक पत्नी के लिए पतिव्रता होना बहुत जरूरी है। अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी को शास्त्रों में पतिव्रता पत्नी माना गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर गलत बात को माना जाए। अगर पति गलत राह पर हो तो इस स्थिति में एक पत्नी का धर्म कहता है कि वो उसे सही राह पर लेकर आए। इस गुण वाली स्त्री कभी भी पति के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में मन में विचार भी नहीं लाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसी पत्नियां पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। जिस पत्नी में ये सारे गुण पाए जाते हैं उसे महान माना जाता है और वो देवतुल्य कहलाती है। इन काम करने वाली पत्नियों के पति पर आ सकता है संकट। जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वह अपने दफ्तर ही क्यों न जा रहे हो, तो उनके जाने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है। अगर घर के किसी सदस्य के बाहर जाते ही कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए, यह बुरा माना जाता है। घर के सदस्य के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाने पीने के बाद पोछा लगाया जा सकता है, लेकिन पहले पोछा लगाने से घर में बरकत कम होती है। घर में से कोई सदस्य घर में प्रवेश करता है तो उसे कभी तुरंत नहीं नहाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है क्योंकि किसी के दाह संस्कार यानी कि किसी की अर्थी में से घर आने के बाद नहाया जाता है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है या घर में आता है तो तुरंत नाखून नहीं काटना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि राहु बलवान हो जाता है। ऐसा करने से नाखून काटने वाले का भाग्य कमजोर होता है और अशुभ भी माना जाता है। पति जब घर से बाहर जाए तो पत्नी को कभी श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। पति के घर से बाहर जाते ही श्रृंगार उतारना अशुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा उस समय किया जाता है
जब पति की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करें जब पति घर में हो तब ही श्रृंगार उतारना चाहिए। कभी पति के घर से बाहर जाते ही महिला को अपने बाल नहीं खोलना चाहिए। माना जाता है कि पति के घर से बाहर जाने के बाद बाल खोलने से घर में कंगाली छा सकती है। कोशिश करें कि जब पति घर में हो तभी बाल खोले। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।